Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. We are fine, ma'am. And what about you? I'm also fine, thank you, and I welcome you in this session. Okay, students, so today we will discuss the topic land pollution. Okay, and last session में हम सभी ने एयर पॉल्यूशन पढ़ा था, वाटर पॉल्यूशन पढ़ा था, है ना? आज के सेशन में हम लोग लैंड पॉल्यूशन पढ़ेंगे. Okay? So what do you mean by land pollution? What do you mean by land pollution? Who will tell me? Yes, Sonakshi, tell. मृदा प्रदूषण. मृदा पॉल्यूशन. लैंड मीन्स धरती, मृदा कह सकते हैं मिट्टी. जो प्रदूषण होता है, हमारी मिट्टी जो है, मृदा जो है वो कैसे प्रदूषित होती है. ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट आर द काजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन? बेटा बातें नहीं, सबका माइक ऑफ होना चाहिए, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वही अपना माइक ऑन करके आंसर देंगे. ओके, yes, so you have to tell me what are the causes of land pollution. Show me your hand. Okay beta, so what are the causes of land pollution? Yes Rishabh, tell beta. Ma'am, burning waste on land, dumping garbage or waste in land. Okay, yes Ankur, you tell. Dumping garbage on land. डंपिंग. बेटा दिव्या माइक ऑफ रखिए अपना, इतनी आवाज आती है आपके यहाँ से तो. यस, डंपिंग गार्बेज ऑन द लैंड, बर्निंग वेस्ट मटेरियल्स, है ना? ये सोनाक्षी बेटा माइक ऑन करके आंसर. Dumping garbage or waste inland, burning waste materials on land. ओके, सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन? क्या इफेक्ट होते हैं उसके? सलोनी आप बताइए ऑन द माइक. सलोनी चौहान. बेटा वीडियो कोई ऑफ नहीं रखेगा. इसके इफेक्ट क्या होते हैं? लैंड पॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? अंकुर. Some household and other waste such as glass and plastic do not daisy easily. These waste when dumped in the soil cause land pollution. मीन्स जो आपने देखा होगा, जो प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं, है ना, प्लास्टिक रैपर्स होते हैं, अगर उसको हम इधर उधर फेंकेंगे, जो मिट्टी में गिरे हुए हैं, दबे रहते हैं, कई समय बीत जाता है, वो गलते नहीं है, वो डिगे नहीं होते, वो सड़ते नहीं है. और इसकी वजह से क्या होती है, जहां पे वो, अगर मिट्टी में आप मिट्टी की खुदाई करो, अगर नीचे पॉलिथीन के पैकेट है, तो वहां पे प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं करेंगे, उगेंगे नहीं. और इस तरीके से मिट्टी हमारी जो है वो, उसकी जो उर्वरकता है, इसकी जो उपजाऊ वाली जो क्वालिटी है वो नष्ट हो जाती है. ठीक है, तो जो प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं वो जल्दी से वो डिस्पोजल नहीं होते, मतलब वो सड़ते नहीं है. इसलिए अगर वो मिट्टी में पड़े हैं तो जहां भी रहेंगे उतनी दूर की जो भूमि है, जो लैंड है, उसमें क्रॉप्स अच्छे नहीं होंगे, क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर यू बुक. अभी बुक से हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइजेस भी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी. आई थिंक बेटा सभी को स्क्रीन पे बुक दिख रही होगी अभी. No, ma'am. वेट. मैम दिखने लगी. आप जिसको नहीं दिख रहा, नेटवर्क है, नेटवर्क वीक है. ओके, चलिए सभी बेटा. सोनाक्षी आपको बुक दिख रही है ना स्क्रीन पे? Yes, ma'am. Okay, so land pollution
अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज लैंड पॉल्यूशन, आंचल बेटा सही से बैठिए, मन लगा के पढ़ाई करिए आंचल। So we should say that the destruction of the surface of land by human activities such as cutting down trees and excessive digging of soil and throwing garbage on the road is known as land pollution. Destruction means होता है विनाश। आपने देखा होगा कि ह्यूमन एक्टिविटी से मतलब मानव से ही, मानव की जो क्रियाकलाप है जो वो ध्यान नहीं देता है, इनकी हरकतों से ही क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी का, हमारी धरती का विनाश हो रहा है। होता है कि नहीं? होता है। जैसे ह्यूमन एक्टिविटी में मानो क्या क्या चीजें करते हैं, वो ढेर पेड़ों को कट करते हैं, है ना, मिट्टी की खुदाई करते हैं। बेटा माइक ऑफ रखेंगे, आसपास से आवाज नहीं आनी चाहिए, बाबा मैं यही बता रही हूँ। अगर आपको लगे आसपास कोई शांत नहीं हो रहा है, चिल्ला रहे, शोर मचा रहे, तो आप अपना माइक ऑफ रखा करिए। ऐसी जगह बैठा करो जहां प्रॉपर शांति हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो आपको। ओके, तो और वो क्या करते हैं, मिट्टी की ज्यादा से ज्यादा खुदाई करते हैं। तो अगर मिट्टी को खुदाई करके ले जाएंगे तो उस जगह की धरती जो है वहां की मिट्टी कम हो जाएगी ना, जिससे वहां पे अगर कोई प्लांट्स लगाओगे, कोई ट्री लगाएंगे तो वो उतने ज्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो वीक होंगे, जल्दी से गिर जाएंगे। एंड थ्रोइंग गार्बेज, और तीसरी चीज ह्यूमन क्या करते हैं, वो अपने सराउंडिंग में इधर उधर धरती पे कूड़े फेंक देते हैं, और ऐसे गार्बेजेस जो कि डिके नहीं होते, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ये जो सड़ता नहीं है, वो जहां पे पड़ा रहेगा उस जगह की मिट्टी को वो खराब करेगा, है ना। So human activities जैसे कि cut down trees, excessive digging of soil, throwing garbage on the roads, सड़कों पे कूड़े फेंकना, ये सब रीजन है लैंड पॉल्यूशन के। इट इज कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन। ओके, अगर आपके आसपास सराउंडिंग में लोग पेड़ की कटाई कर रहे हैं, ज्यादा मिट्टी की खुदाई बहुत ज्यादा हो रही है, और सड़कों पे, गली में, रोड इधर उधर आपके घर के चारों तरफ अगर लोग कूड़े फेंकते हैं, तो इसकी वजह से लैंड पॉल्यूशन होता है। ओके, समझ में आया सभी को? रवि? यस मैम। एंड व्हाट आर द काजेज, इसके काजेज क्या है, मतलब इसके कारण क्या है लैंड पॉल्यूशन के? अभी आपने तुरंत पहले ही देखा, सम हाउसहोल्ड एंड अदर वेस्ट सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक डू नॉट डिके इजिली। कुछ ऐसे, अगर हम देखें हाउस होल्ड मीन्स अपने घर के कामों में, जैसे किचन में मिल्क बॉटल यूज होगा, कई सारे ऐसे आइटम्स होंगे जिसके बॉटल कांच के होते हैं, हम चीज को यूज करने के बाद कांच फेंक देते हैं, है ना, जमीन पे फेंक देते हैं कूड़े के साथ, और या फिर प्लास्टिक के रैपर्स बिल्कुल फेंक देते हैं। तो ग्लास एंड प्लास्टिक जो है वो आसानी से डिके नहीं होते, सड़ते नहीं है, अभी मैंने पहले ही बताया। So these waste when dumped into the soil cause land pollution। और अगर यही वेस्ट हमारे आसपास पड़े हैं, हमारी सराउंडिंग में मिट्टी में पड़े रहते हैं, तो ये हमारे लैंड को पॉल्यूट करते हैं, क्योंकि वो गंदगी फैलाते हैं, उनसे एक तो विषैले गैसेस निकलेंगी, और दूसरी वो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो भी खराब होगी, मिट्टी धीरे धीरे खराब हो जाएगी, बाकी वहां पे कोई भी क्रॉप अप उगा नहीं पाएंगे, उसमें कोई फर्टाइल चीजें नहीं रह पाएंगी, इसमें मिनरल्स नहीं रह पाएंगे। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. सेकेंड काज क्या है, दूसरा रीजन क्या है, बर्निंग वेस्ट रिजल्ट्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ एज काजिंग लैंड पॉल्यूशन। अगर हम अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में अगर हम कूड़े करकट जलाते हैं तो क्या होता है, इसकी वजह से आपकी सराउंडिंग में आप जहां चीजें जलाते हैं तो क्या होता है, इसकी राख बन जाती है ना, एश मीन्स होती है राख, जिसको आप राखी बोलते हो, है ना, राख, चीजों के जलने से जो काली काली मिट्टी निकलती है ना, उसको हम एश बोलते हैं, राख। तो अगर हम अपने सराउंडिंग में आसपास अगर हम कूड़ा करकट जलाएंगे तो उसकी जो राख है वो आसपास इकट्ठी हो जाएगी, जम जाएगी, और ये भी एक रीजन है लैंड पॉल्यूशन का। इससे भी हमारी एरिया लैंड जो है वो पॉल्यूटेड होगी, प्रदूषित होगी।
है ना। Yes, ma'am. और जलने पर जो हवा निकलेगी, जो टॉक्सिक गैसें निकलेंगी, उससे आपका एयर पॉल्यूटेड होगा, एयर पॉल्यूट होगा, है ना। Yes, ma'am. एंड सो लेट्स सी व्हाट आर द इफेक्ट्स। इफेक्ट क्या होते हैं, प्रभाव क्या होते हैं अगर हमारे आसपास की लैंड जो है वो पॉल्यूटेड है, तो क्या होगा। Contamination of soil by chemicals and toxic present in plastic leads to land pollution. Means जमाव हो जाना हमारे मिट्टी में, केमिकल्स का मिल जाना, टॉक्सिक मतलब गैसों का, मतलब जो जहर जैसी विषैली गैसें होती हैं उनका मिल जाना। और इससे क्या होता है, हमारा लैंड पॉल्यूटेड होता है। अगर लैंड में प्लास्टिक से के जलने से होने वाली जो गैस है, जो विषैली गैसें हैं, वो अगर हमारे लैंड में, हमारी मिट्टी में मिली हैं, तो मिट्टी जो है वो पॉल्यूटेड रहती है, ठीक है। और animals and human being consume plants grown the contaminated soil can easily suffer from disease like cancer. और अगर ऐसी एरिया में कोई प्लांट्स उगाया गया है और उस प्लांट्स को एनिमल खाते हैं, या फिर उस प्लांट्स की से जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि अनाज जो निकले या सब्जियां निकली, उसको अगर ह्यूमन बीइंग खाते हैं, तो दोनों को भारी बीमारी होती है, जैसे कि कैंसर। ओके, प्लांट्स के लिए भी ये हार्मफुल होता है, और हमारे लिए भी, ह्यूमन बीइंग के लिए भी ये हार्मफुल होता है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. so let's see ways to prevent land pollution. What are the ways, मतलब क्या तरीके हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं लैंड पॉल्यूशन को रोकने के लिए। The first way is do not dump the garbage or waste on land. Do not dump garbage or waste on land, मतलब धरती पे, मिट्टी में कूड़ा करकट ये नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। एंड डू नॉट बर्न वेस्ट। सेकेंड रूल हम क्या फॉलो कर सकते हैं, गंदगी को, वेस्ट आइटम्स को मत जलाइए, इसको हमें नहीं जलाना चाहिए। एंड थर्ड क्या है, प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। Understood? What are the Yes, three ma'am. ways, Achal? On the mic. Do not dump garbages or waste on land. Do not burn waste. Plant more trees. Okay. Kartikeya, you tell what are the three ways to prevent land pollution? On the mic. Kartikeya, tell. I'm asking to you. बेटा माइक ऑफ करेंगे ऋषभ। काजल, मैम अगर हम पेड़ उगाते हैं तो मुझे हवा भी मिलेगी, मीन्स आपके हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए लैंड को पॉल्यूशन से बचाने के लिए। व्हाट शुड वी डू, अपनी लैंड को पॉल्यूशन से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रतीक, ऑन द माइक प्रतीक। Yes, ma'am. टेल। मैम हमें कूड़ा करकट नहीं जलाना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने चाहिए। Okay, so this line you can say that plant more trees, do not burn waste, do not dump garbage or waste on land. Divyanshi, Ma'am, do not dump garbage or waste on land. Do not burn waste. Plant more trees. okay, so let's बेटा I think सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। What is land pollution, what are the causes and effects of land pollution, and how
वी कैन प्रिवेंट द लैंड पॉल्यूशन, कैसे हम लैंड पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। सभी लोग इस रूल को फॉलो करेंगे ना? यस मैम। ओके, तो अभी इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। ओके, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन अभी हमने नहीं किया था। लास्ट सेशन में हम लोगों ने आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस दिया था या नहीं दिया था? हमने आप लोगों को नहीं ना? नो मैम। नो मैम। ओके, बुक बी वाला देखते हैं। ओके, चलिए, दिस एक्सरसाइज वी हैव टू डिस्कस एंड आफ्टर डिस्कशन यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। ओके, एनवायरमेंट, व्हाट इज एनवायरमेंट? ये आपके टॉपिक नंबर 1 से क्वेश्चन बनता है ना, जो कि आपने टॉपिक नंबर 1 में पढ़ा है। व्हाट इज एनवायरमेंट एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, है ना? सो क्वेश्चन इज आस्किंग दैट व्हाट इज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या है, एंड नेम सम ऑफ इट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। आपको एनवायरमेंट के लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में कुछ एग्जांपल्स देने हैं। ओके, सो हु विल टेल मी द आंसर? शो योर हैंड। किसको पता है? आई थिंक सभी को ये आंसर पता होना चाहिए। यू ऑल नीड टू रिप्लाई। बेटा हैंड शो करो, मैं देख रही हूँ किसने किसने हैंड शो किया है। प्रतीक अपना वीडियो ऑन करे, कोई वीडियो ऑफ नहीं रखेगा, बार बार वीडियो भी ऑफ कर लेते हैं आप। मैम हम बताएं? यस सोनाक्षी, टेल। चलिए बेटा दिव्या बताइए। मैम द टर्म environment refer to our सराउंडिंग, surrounding which include different living and non-living compounded. Example: people, tree, animal, air, water, land. देखिए आप 1 लाइन में इसका आंसर राइट कर सकते हैं। व्हाट इज एनवायरमेंट? द टर्म एनवायरमेंट रिफर्स आवर सराउंडिंग, है ना, हमारी आसपास की जो एरिया है, इट इज अवर एनवायरमेंट। 1 लाइन में इसका आंसर राइट कर लेंगे। जैसे कि आपको देखो बुक से ही लाइन सर्च करना है, हमने भी स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, व्हाट इज एनवायरमेंट, है ना? सभी को मिला है ना? दिस स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था व्हाट इज एनवायरमेंट, द टर्म एनवायरमेंट रिफर्स आवर सराउंडिंग, है ना? आवर एनवायरमेंट आप यहीं से भी राइट कर सकते हैं। आवर एनवायरमेंट रिफर्स टू आवर सराउंडिंग ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। इतना ही राइट करना है आपको। व्हाट इज एनवायरमेंट के क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना? पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज एनवायरमेंट एंड राइट द एग्जांपल्स ऑफ इट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। मतलब इसके लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के एग्जांपल्स भी लिखने हमें। तो पहले एनवायरमेंट का आंसर आप देंगे our environment refers to the surrounding of the place where we live। सभी लोग कर लेंगे? Yes ma'am. Yes ma'am. बताइए what is environment? Mohit, I'm asking to you, tell what is environment? Our environment refers to the surrounding of the place where we live. Yes, our environment refers to the surrounding of the place where we live. Kanish, you tell what is environment? On the mic, Kanish.
Our environment refers to the surrounding of the place where we live. यहाँ तक our environment refers to the surrounding of the place where we live. Next, Ankur, you tell what is environment? Our environment refers to the surrounding of the place where we live. इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे राइट कर लेंगे, है ना दिव्यांशी? You tell. Ma'am, our environment refers to the surrounding of the place where we live. Where we live. अब इसका लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के एग्जांपल देने हैं. सो आप यहाँ से देखते ना, कंपोनेंट्स में आपका दिया हुआ है people, animal and plants are living components of environment and air, water and lands are non-living components of environment. क्या ऐड करना है? People, animals and plants are living components of environment and air, water and lands are non-living components of environment. Do it. हो जाएगा सभी से? Yes, ma'am. बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर राइट करना है. इतना बताने के बाद भी अगर आंसर रॉन्ग हुआ तो आपको क्लास से बाहर किया जाएगा. अगर नहीं आता तो यू कैन आस्क टू मी, बट यू नीड टू राइट द आंसर. ओके, कर लेंगे ना? चलिए अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बुक बी में. ये सिचुएशन के वेस्ट पर है. यस, देखिए यहाँ पे क्या है, लवी विजिट्स टू अ सोप फैक्ट्री. लवी जो है वो जाती है, मतलब विजिट मतलब कहीं जाना, घूमने जाना या मिलने जाना. तो वो सोप पे आती है, सोप की फैक्ट्री में जहाँ पे साबुन बनते हैं. सोप मीन्स महक, साबुन. सो सोप की फैक्ट्री में जाती है. She sees smoke coming out of the factory. वहां जाकर उसको देखती है स्मोक. स्मोक मीन्स राशि, स्मोक मीन्स धुआं. वो देखती है धुआं निकलते हुए. धुआं कहाँ से आता है? आउट ऑफ द फैक्ट्री चिमनी. फैक्ट्री में जो चिमनी है उससे धुआं बाहर निकल रहा था, धुआं आते हुए वो देखती है. लवी आल्सो नोटिसेस factory garbage being dumped into a nearby water body. अब वो ये भी देखती है कि फैक्ट्री के बगल में गार्बेज को डंप किया गया, मतलब ढेर सारे कूड़े करकट फेंके हुए हैं. वाटर और पास में वाटर भी है, वहां भी फेंके हुए हैं, मतलब वाटर बॉडी में भी है और सराउंडिंग में भी कूड़े करकट ढेर सारे फेंके हुए हैं. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Soon she feels like sneezing. और जल्दी ही उसे स्नीजिंग होने लगती. स्नीजिंग मीन्स गरिमा. स्नीजिंग मीन्स गरिमा. आई एम आस्किंग टू यू, स्नीजिंग मीन्स? मैम, स्नीजिंग नहीं पता? सलोनी चौहान, यू टेल स्नीजिंग मीन्स on the mic. बेटा हरी आप जल्दी करिए, 1 घंटे से अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाती हो. चलिए अंकुर बेटा आप बताइए. अंकुर यू टेल बेटा. ओके दिव्यांशी, अंकुर डिस्कनेक्ट हो गया है. मैम छींक आना. यस. तो स्नीजिंग मीन्स होता है छींक आना. ओके, सो सून शी फील्स लाइक स्नीजिंग. और जल्दी उसको स्नीजिंग फील होने लगता है. एंड हर आईज स्टार्ट वाटरिंग. और उसकी आंखों से क्या होने लगता है? पानी गिरने लगता है ना? सो लवी डज नॉट वांट टू विजिट दिस प्लेस अगेन. लवी जो है दोबारा इस प्लेस पे आना नहीं चाहती. समझ में आया?
वो फैक्ट्री में जाती उसने क्या देखा कनीज? मैम मैम वहाँ पे ढेर सारे मैम कूड़े करकट पड़े हुए थे और मैम वाटर में भी बहुत सारे कूड़े थे और दिव्यांशी? स्मोक और स्मोक मैम निकल रहा फैक्ट्री था। से धुआं निकल रहा था और मैम चारों तरफ मैम कूड़ा करकट फेंका हुआ था। ओके, इससे क्या पता चलता है सोनाक्षी? इससे क्या पता चलता है बेटा? मैम लैंड पॉल्यूशन। सोनाक्षी यस सर। क्या पता चलता है इससे? मैम इससे वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता था मैम, एयर पॉल्यूशन मैम, लैंड पॉल्यूशन। मीन्स वेरी गुड। इससे ये पता चल रहा है कि वहां की एरिया जो है पॉल्यूटेड एरिया है और हर तरीके से पॉल्यूशन है। स्मोक निकल रहा है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट हो रहा है ना? Yes, ma'am. लैंड में कूड़े करकट फेंके हुए हैं जिससे कि लैंड पॉल्यूटेड है। और फिर पानी में भी, वाटर बॉडी में भी डंप किए हुए हैं कूड़े, गार्बेज। बेटा कौन है? किसके यहाँ से इतनी आवाज आ रही है? सोनाक्षी तुरंत माइक ऑफ किया करिए बेटा आंसर देने के बाद। यस, और वाटर बॉडी में भी कूड़े करकट फेंके हुई है। सो इससे ये क्या रिफर्स करता है कि वाटर पॉल्यूशन भी है। और इसका रिजल्ट वो उसके ऊपर क्या आता है? वो सी फील्स लाइक स्नीजिंग एंड हर आईज स्टार्ट वाटरिंग। उसको छींक आने लगती है क्योंकि वो हमें ब्रीदिंग नहीं ले पाती है। स्मोक में जो टॉक्सिक गैसें हैं इसकी वजह से वो स्नीजिंग करने लगती है और उसकी आंखों से पानी गिरने लगते हैं। सो आगे देखते हैं। व्हाई इज लवी फीलिंग अनकंफर्टेबल? व्हाई इज लवी फीलिंग अनकंफर्टेबल? लवी को वहां पे अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है? आंचल यू कैन ऑन द माइक। मैम क्योंकि वहाँ पे प्रदूषण था हाँ मैम, क्योंकि वहाँ पे लैंड एयर पॉल्यूशन था और वाटर पॉल्यूशन। Lavi is feeling uncomfortable because of air, land and water pollution, है ना? And there was more air pollution. और बेटा दिव्या? And there was more air pollution. There was more air pollution. Okay, well tried. वहाँ पे air pollution भी था. Means you can say that it was polluted area. Lavi is feeling comfortable because it was polluted area. There was air pollution, water pollution and land pollution. है ना? समझ में आया? बेटा सभी को समझ में आ रहा है? दिव्या? Yes, ma'am. ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे सभी? आई थिंक कर लेंगे, है ना? डिस्कस भी हो गया है। सो Yes, ma'am. लुक एट द क्वेश्चन नंबर बी। Which component of environment are mentioned in the passage? Which components of environment are mentioned in the passage? इस पैसेज में एनवायरमेंट का कौन सा कंपोनेंट बताया गया है? चिमनी, सॉरी यहाँ पे है, फिर से देखते हैं यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आ रहा है। लवी विजिट्स a stove factory, she sees smoke coming out of the factory. Chimney. Lavi also noticed factory garbage being dumped into the nearby water body. Soon he feels like sneezing and her eyes start watering. किस टाइप का कंपोनेंट यहाँ पे आया हुआ है? लिविंग है या नॉन लिविंग? बताइए बेटा। वाटर बॉडी आया हुआ है ना यहाँ पे। देखिए, लवी नोटिस फैक्ट्री गार्बेज बीइंग डम्प्ड इनटू द नियर बाय वाटर बॉडी।
वाटर बॉडी क्या है, लिविंग कंपोनेंट्स है या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है एनवायरमेंट का? मैम नॉन लिविंग। तो आप राइट करेंगे इन दिस पैसेज इन द वर्ड वाटर बॉडी इज नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। इन दिस पैसेज द वर्ड वाटर बॉडी इज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। कर लेंगे? यस मैम। क्या राइट करेंगी गरिमा? टेल गरिमा ऑन द माइक, क्या राइट करेंगी इसका आंसर आप? मोहित आप बताइए। बेटा बोलेंगे नहीं तो पढ़ने का कुछ भी मतलब नहीं है, इतनी देर समझाने का कुछ मतलब नहीं निकलेगा। कौन बताएगा? शो मेरा हैंड। सिर्फ सोनाक्षी और दिव्यांशी बोलेंगी बस, और कोई नहीं बोलेगा? दिव्या ही, ओनली दिव्या ही बोलेंगी, राशि को नहीं बोलना चाहिए? राशि यू टेल। आपकी आवाज नहीं आती, नाटक करती हो बेटा। सारी चीजें दिख रही है, आपका नेटवर्क प्रॉपर है। आप चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, आप चैट बॉक्स में आंसर राइट करके दीजिए तुरंत। यू द चैट बॉक्स राशि। ओके सलोनी चौहान, इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए लेकिन आपने एक बार रिस्पॉन्स नहीं किया है। यू टेल द आंसर जल्दी, ऑन द माइक बेटा। सलोनी मैं आपको रिमूव करूंगी, क्लास से बाहर करूंगी अगर आप आंसर नहीं देंगी तो। ध्यान से सुनना तो चाहिए, सुनकर भी आंसर आप दे सकते हैं। इतनी बार मैंने 3 टाइम बोला इस क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आज ही भेजना है। बेटा भेजने की बात छोड़ो, भी मैं जब पूछ रही पहले इसका आंसर दीजिए। आज ही भेजना है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर लिखना तो सीख लीजिए। लिखेंगी कैसे? सोनाक्षी टेल बेटा। In the passage, water bodies is non-living component. यस वेरी गुड। आपको क्या ऐड करना है? इन द पैसेज द वर्ड वाटर बॉडी इज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है सूरज बेटा, टाइम ओवर हो चुका है, अब आप ज्वाइन कर रहे हैं सेशन। अभी ज्वाइन करने से समझ में आएगा कुछ आपको? मैं एंडिंग करने 2 मिनट बचे हैं, मैं सेशन एंड करने जा रही हूँ। अभी आप जुड़ रहे हो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? चलिए बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे सभी, है ना? इट इज वर्क फॉर टुडे। ओके आज ही करके इसको सबमिट करना है अभी। यस मैम। चलिए फिर गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye. Goodbye.